फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेटेस्ट न्यूज़ है, रशिया से इंडिया तक बिछाएगा जाल। ईरान के साथ मिलकर पुतिन ने दिया मुंबई को गिफ्ट। चलो देखें क्या है भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पक्के दोस्त रूस ने एक बार फिर से भारत के लिए वो किया जिसे सुनने के बाद भारत रूस की दोस्ती से जलने वाले देशों की नींद ही उड़ जाएगी। दरअसल ईरान और रूस मिलकर भारत और खाड़ी देशों को जोड़ने वाले रास्ते को पूरा करेंगे और इस रूट के पूरा होते ही पश्चिमी समुद्री रास्तों की जरूरतें खत्म हो जाएंगी। इस रूट के लिए ईरान के परिवहन मंत्री मेहरदाद बजरपास और रूसी परिवहन मंत्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके दुनिया को चौंका दिया और दे दिया भारत को बड़ा गिफ्ट। चलिए अब जानते हैं इस रूट के बारे में। दरअसल इसके तहत ईरान के उत्तर में करीब 164 किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइन चलेगी और अगर ध्यान से समझे तो ईरान के दक्षिणी तट पर समुद्री परिवहन मार्ग को रूस से जोड़ने के लिए रास्ते का ये एकमात्र अधूरा हिस्सा है। और जैसे ही ये लाइन बनेगी वैसे ही रूस से भारत तक एक सीधा व्यापार मार्ग तैयार हो जाएगा। अब रूस ने ये कदम बढ़ाकर अपने दुश्मनों को चेतावनी दी कि उसे सिर्फ अपने मित्र देशों की जरूरत है और भारत रूस का पक्का दोस्त। और यहाँ एक बात ये भी सामने आ रही कि रूस और ईरान दोनों ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध झेल रहे हैं। समुद्र हो, रेल हो या हो सड़क, जिसके जरिए ये रास्ते उन्हें रूस से सीधा भारत के बीच व्यापार के लिए ऐसा मार्ग उपलब्ध कराता है जिसमें पश्चिमी देशों के प्रभाव वाले समुद्री रास्तों से नहीं गुजरना होगा। इन समुद्री रास्तों में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर भी शामिल होगी जहां से रूस के समुद्री जहाजों को गुजरना पड़ता है। अब अगर इस समझौते की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और तो और पीएम मोदी के पक्के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रोग्राम में एक वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया और फिर दोनों नेताओं ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये बड़े आर्थिक मौके लेकर आया। जो मार्ग बनाया जाएगा वो उत्तरी ईरान के शहर रास को अजरबैजान से लगी सीमा पर अस्तारा तक पहुंचाएगा। इस प्रोग्राम को लेकर रईसी ने कहा, जब ये रेलवे मार्ग पूरा हो जाएगा तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने में सहायक होगा। रूस के साथ व्यापार में बड़ी संभावनाएं हैं। ताजा समझौता ईरान और रूस के बीच सहयोग की दिशा में एक अहम कदम है। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नए निवेश और रोजगार से तेहरान और मॉस्को दोनों को आर्थिक लाभ होगा। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला ये अनूठा मार्ग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा। नए मार्ग से सामान के परिवहन का बड़ा फायदा होगा। खैर, इस समझौते के बाद रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से भारत में मुंबई तक सामान ले जाने में करीब 10 दिन का वक्त लगेगा, जबकि पारंपरिक रास्ते से इसमें 30 से 45 दिन लगते हैं। अब आपका क्या कहना है? इसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार अगर ये मैप से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते ना मेरे जैसे को तो कुछ ज्यादा समझ आ जाता कि कहाँ से ट्रेन तक जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, ताकि बेसिकली रशिया और ईरान जो है जो भी ट्रेन बना रहे हैं वो ट्रेन जाएगी रशिया से ईरान तक। अच्छा। उससे रशिया और ईरान के बीच में ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। और ईरान से इंडिया को आता है बाय सी, क्योंकि कोई लैंड रूट तो है नहीं, बीच में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो वो तो पूरा ख़त्म है। तो इसलिए मतलब पॉइंट ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो रशिया भेजेगा ईरान, ईरान से बाय सी इंडिया में आ सकता है। और जैसे कह रहे हैं ट्रेडिशनल रूट जो है पहले बिटवीन रशिया एंड ईरान में कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वहाँ पर भी डिले होता होगा। अब जो है डिले नहीं होगा, 10 दिन कह रहे हैं बच जाए, 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन में हो जाएगा जो काम 30 दिन में होता था। काफी है, बहुत ही बढ़िया बना दिया कि उनका nice. मतलब 1/3 ऑफ द टाइम में काम जो होगा वो हो जाएगा। मगर नॉर्मली इसको ये देखेंगे कि ये ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है रशिया और ईरान के बीच में। वही मैं सोच रही थी, ज़्यादा ईरान और रशिया को बेनिफिट हो रहा है। और उसके बाद इंडिया बेस्ट अगर ये है कि अगर इंडिया अपना कश्मीर के एरियाज जो POK ले ले तब डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेने, वो अगर ले लें हम अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी थी, अफगानिस्तान से ईरान कनेक्टिविटी थी, फिर ऊपर हो जाएगी, बहुत कुछ ओपन हो जाएगा अगर वो हमारी लैंड हमको वापस मिल जाए। वेरी गुड। पर मैं ये सोच रही थी कि देखो ईरान और रशिया
दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, दोनों वो सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो अब उन्होंने बैठ के, और अब हो सकता है रशिया में जो है हालात और बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा जो है मिलिट्री में खर्च कर रहे हैं, तो अब उनको देखना पड़ेगा और ऑप्शंस की कैसे ट्रेड करें, कैसे और इनकम लाएं, सब मतलब अपना सामान लाएं। तो ईरान के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ईरान भी उसी तरह से सफर कर रहा है। उसको भी चाहिए कि किसी तरह से हमारा जो है ट्रेड और ये सब जो है जो बंद हुआ पड़े, इतना सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो हटें या हमें कुछ फायदा हो, वो कुछ ही वे से तो हम करें। तो उन्होंने अपने दोनों जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, उन दोनों ने डिसाइड करके ऐसा एक राउट किया कि उनको किसी के सैंक्शन से फर्क ना पड़े, वो अपना बीच में ट्रेड जो है करते रह सकें। तो उन्होंने वो सोच के इस टाइप का जो है साइन किया है। और मेरे को लगा, मैंने कहा है पुतिन क्या गए थे खास मिलने, या ईरान के वहाँ से वो पुतिन के पास रशिया गए होंगे। तो पता चला जैसे उन्होंने बोला, जब भी मैं सोच ही रही थी और उन्होंने बोल दिया कि जो है मीटिंग उन्होंने वर्चुअल टाइप की होगी, वहाँ बैठ के ही अपने ऑफिस से, और बात वहीं से बात करके, क्योंकि दोनों को फ़ायदा है ये, तो वो हो रहा है। और बीच में इसमें इंडिया को भी फ़ायदा हो जाएगा कि अब इंडिया को इतना अगर भेजना है तो हो सकता है, आई एम होपिंग कि इंडिया का भी टाइम जो है थोड़ा बचेगा इंडिया के साथ भी, तो है तो अच्छी बात है। देखिए, जहाँ पे एक समय पे ईरान बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करता था, वो मतलब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट तो नहीं कह सकते, मगर अलाउ करता था, अगर आप चाहें तो वेस्टर्न कल्चर कर सकते। उसके बाद जो वहाँ रेडिकल चेंज आया है कि नहीं, बिल्कुल एक ही रिलीजियस लॉ के हिसाब से चीज़ें होंगी, उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं। उसके बाद आपने अभी देखा ही था जो वहाँ लेडीज़ ने शोर मचा दिया था ईरान में कि बाल काटने वाला कि पूरा यहाँ तक आपका स्कार्फ होना चाहिए, बाल नहीं दिखने चाहिए। उनकी कोई रिलीजियस पुलिस थी जो मेक श्योर करती थी। फिर एक लेडी के थोड़े नीचे हो गया था स्कार्फ, तो जब उसको पकड़ा तो जब प्रिजन में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद और लोगों ने शोर मचाया, फिर काफ़ी मतलब दंगे फसाद हुए थे। तो क्योंकि इतना मतलब इतने एक्सट्रीम पे अगर कोई कंट्री जाती है तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। एक समय पे जो इतना प्रोग्रेसिव था आज नहीं है। ईरान का G20 में भी नहीं है, राइट। टैलेंट है ईरान में, एक समय में बहुत टैलेंटेड था, बहुत कुछ था, प्रोग्रेसिव स्टेट था। अब वहाँ से कैसे नीचे होते होते बिल्कुल ही नीचे आई जा रहा है। उसके बाद फाइट हो गई थी USA से। तो बहुत जो भी आप जो भी कहिए, आप ये देख रहे हैं कि एक कंट्री जो है नीचे जाई जा रही है, तो ये प्रॉब्लम हो। ऊपर से आपको रशिया नज़र आ रहा है जो एक समय पे सुपर पावर था, अब वो चाइना से भी छोटा हो चुका है और चाइना से हेल्प मांगता है। कभी ये देखने में हमने सोचा नहीं था कि रशिया जो है चाइना से हेल्प मांगेगा। मैंने भी कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हमेशा हर एक के माइंड में यही है कि रशिया सुपर पावर है, ऑल पावरफुल है, चाइना रशिया से हेल्प मांगेगा। मगर आज के दिन में आपको नजर आता है कि टॉप 10 इकोनॉमीज में रशिया नहीं है और रशिया चाइना से हेल्प मांग रहा है। तो उससे ये पता चल जाता है फिर अब आपको अगर सुपर पावर माने तो चाइना हो गया और US हो गया, रशिया तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर तुम सुपर पावर हो, तुम किसी और से हेल्प नहीं मांगोगे, यहाँ पे हेल्प मांग रहे हो। और वॉर ने और भी खराब कर दिया, और ईरान की ट्रैजेक्टरी भी डाउन होके मतलब अल्टीमेटली हुआ ये है कि जो भी आइडियोलॉजी है उससे साधारण इंसान जो है कंट्री उसका लॉस होता है। जो ईरान का साधारण इंसान है, जस्ट बिकॉज उसकी गवर्नमेंट ने जो भी कार्य किए, वो इंसान बोल रहा है यार मैं तो गरीब हो गया, मेरी सारी लाइफ मतलब गरीबी में जी रही है। क्यों? क्योंकि मेरी गवर्नमेंट में ऐसा किया। इसीलिए कहते हैं कि लीडर बहुत क्रिटिकल होता है जो कंट्री को आगे लेके जाए। यस, देश मेहनत करता है, मोदी जी हैं, जो भी है मेहनत, दुनिया मेहनत करेगी, मगर अगर आपके अच्छे प्रोग्राम्स हैं, अच्छी पॉलिसीज़ हैं, आप देश को सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो आपका देश जो है प्रोग्रेस करता है। लीडर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लगा लो जितना भी दम लगाना है, लीडर बेकार हो। ईरान में आपको नजर आ रहा है। और अगर आप रशिया भी बोले तो साधारण इंसान से पूछेंगे, बोलेंगे मैं तो गरीब हो रहा हूँ यार, बस। नहीं, वहाँ पे भी कंडीशंस खराब हो रही होंगी, वॉर कब से चल रही है, उससे तो पक्का है कि वहाँ के लोगों का भी लिविंग स्टैंडर्ड डाउन ही जा रहा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, पर इन्होंने अच्छा अपने प्रॉफिट के लिए जो किया है, लगाया है, वो तो इन्होंने फैंटास्टिक मूव किया है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।